आज अध्ययन करते हैं भारतीय संविदा अधिनियम के द्वितीय भाग के बारे में। भारतीय संविदा अधिनियम का फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया है। धारा 1 से 75 जनरल प्रोविजंस, संविदा के संबंध में सामान्य प्रावधान, इसका अध्ययन आपने पूर्व में कर लिया है। आज हम आपको बताते हैं संविदा का जो द्वितीय भाग है वो किस चीज पर आधारित है, क्या है उसमें, इसके विषय में थोड़ा सा आपको प्रारंभिक बेसिक जानकारी दे रहे हैं। तो क्षतिपूर्ति की संविदा शीर्षक है। इसके अंतर्गत क्षतिपूर्ति की संविदा ये आपको बाद में बताएंगे। पहले इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसके संबंध में थोड़ा सा चर्चा कर ले। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872, जैसा कि आपको मालूम है कि 1 सितंबर 1872 को भारतीय संविदा अधिनियम लागू हुआ था। भारतीय संविदा अधिनियम जब लागू हुआ तो ये एक व्यापक रूप में था। व्यापक रूप से तात्पर्य है कि इसमें धारा 1 से लेकर 266 तक धाराएं थी। वर्तमान जो स्वरूप है इसमें से 2 भाग हटा दिए गए हैं और उनके संबंध में अन्य अधिनियम बना दिए गए हैं, जबकि 2 भाग अभी भी लागू हैं। पहला भाग धारा 1 से 75 तक संविदा संबंधी सामान्य प्रावधान, इसमें संविदा से रिलेटेड जो सामान्य प्रावधान है उसकी परिभाषाएं इत्यादि, शून्य करार, शून्यकरणीय करार, स्वतंत्र सम्मति और शून्यकरणीय करार के अंतर्गत जो पॉइंट आते हैं आपके, ऐसा करार जिसमें सम्मति स्वतंत्र नहीं होती है, या सम्मति जिसमें कपट, दुर्व्यपदेशन, मिथ्या प्रभाव या अनुचित प्रभाव, उत्पीड़न आदि के माध्यम से जब सहमति प्राप्त की जाती है तो वहां पर सहमति स्वतंत्र नहीं होती है। तो ये सारी चीजें आपने पूर्व में पढ़ लिया है। प्रतिफल के विषय में पढ़ लिया, भूतपूर्व प्रतिफल के विषय में पढ़ लिया है। भग्नाशा का सिद्धांत आपके जानकारी में आ गया है। इसके बाद संविदा का नवीन इत्यादि। तो ये सब चीजें आपको धारा 1 से लेकर 75 तक में बता दी गई हैं, जो कि पार्ट फर्स्ट का अध्ययन आपने पूरा कर लिया है। दूसरा है धारा 76 से 123। अब ये धाराएं जो है ये संविदा अधिनियम 1872 से निरस्त कर दी गई है, निरसित कर दी गई है, रिपील्ड कर दी गई है, हटा दिया गया है। और इसके जगह पर एक नया अधिनियम माल विक्रय अधिनियम 1930 ये बना दिया गया है, माल विक्रय अधिनियम 1930। इसलिए संविदा अधिनियम से इसके प्रावधान हटा दिए गए। फिर इसके बाद अगला भाग आता है धारा 124 से 238। ये महत्वपूर्ण भाग है और हमको इसी का अध्ययन करना है। इसका आपने अध्ययन कर लिया है, इसका अध्ययन हमें करना है धारा 124 से 238 तक। इसमें बताया गया है विनिर्दिष्ट संविदाएं, माने विशिष्ट प्रकार की संविदाएं। धारा 124 से 238, धारा 239 से 266। धारा 239 से 266 तक की जो धाराएं हैं इनको भी निरस्त कर दिया गया है। अब ये संविदा अधिनियम का भाग नहीं है, बल्कि इनके जगह पर एक नया अधिनियम भारतीय भागीदारी या साझेदारी पार्टनरशिप एक्ट ये बना दिया गया है 1932 में। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 ये अब प्रवर्तन में है और ये धाराएं जो है ये निरस्त कर दी गई। तो ये 4 भाग इसके हो गए, जिसमें से पहला भाग और तीसरा भाग। तो ये अब दूसरा भाग कहलाता है। संविदा के सिर्फ 2 भाग बचे हैं, प्रथम और द्वितीय। बाकी ये दोनों भागों को हटाकर संबंधित अधिनियम तैयार कर दिए गए हैं, इसलिए इन धाराओं का जो औचित्य है वो समाप्त हो गया है। अब सिर्फ ये 2 भाग है। पहला भाग आपने पढ़ लिया है, दूसरा भाग हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत धारा 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा से प्रारंभ होता है और लास्ट में 238 में समाप्त होता है। तो सबसे विशिष्ट प्रकार की संविदाएं जो सामान्य संविदाओं की श्रेणी में नहीं आती, उन्हें हम विशिष्ट संविदाओं की श्रेणी में रखते हैं। जो कि है तो संविदा, बेसिक एलिमेंट्स उसमें संविदा के ही मौजूद हैं। प्रस्ताव, स्वीकृत, प्रतिफल, करार ये सब रहेंगे,
लेकिन फिर भी कतिपय विशेषताओं के कारण, अपनी विशिष्टियों के कारण वो एक विशिष्ट संविधाएं कहलाती हैं। ऐसी संविधाएं कौन कौन सी है, उसके अंतर्गत ये 5 पॉइंटों में, 5 बिंदुओं में आपको अध्ययन करना है। पहला है क्षतिपूर्ति की संविदा। क्षतिपूर्ति की संविदा धारा 124 से 125 में बताई गई है। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति की संविदा। दूसरा बताया गया प्रत्याभूति की संविदा, ये है धारा 126 से 147 तक। इसके अंतर्गत श्योरिटी या, इसका अर्थ है श्योरिटी या गारंटी की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी या गारंटी। तो ये प्रत्याभूति की संविदा हो गई। इसके बाद तीसरा पॉइंट है उपनिधान, इसको इंग्लिश में बेलमेंट कहा जाता है। तो उपनिधान का वर्णन धारा 148 से 171 तक में दिया गया है। वैसे इसको हम दोनों को, उपनिधान और गिरवी को एक साथ यदि कर दें तो धारा 148 से 181 तक में आएगा। लेकिन इसको अलग क्यों किया गया है, क्योंकि उपनिधान और गिरवी रूपी उपनिधान, वास्तव में गिरवी जो है वो उपनिधान का ही एक स्वरूप है, लेकिन दोनों में अंतर होने के कारण इसको हम अलग श्रेणी में रखते हैं, गिरवी रूपी उपनिधान 172 से 181। तो ये गिरवी रूपी उपनिधान आ गया। इसके बाद अंतिम जो पॉइंट है वो है एजेंसी की संविदा या अभिकरण की संविदा। तो एजेंसी की संविदा धारा 182 से 238 तक। इस प्रकार से आपका ये विशिष्ट या विनिर्दिष्ट प्रकार की जो संविधाएं हैं उनका वर्णन 5 भागों में किया जा सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे क्षतिपूर्ति की संविदा।